कौन कहता है कि अर्थशास्त्री बनने के लिए मनमोहन सिंह जी की तरह दर्जनों असली डिग्रियों की जरूरत पड़ती है? भला वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, आपने तो मौज करा दी मोदी जी। एक साथ दो दो खुशखबरी। पेट्रोल डीजल महंगा करके जो राष्ट्र हित का काम हो रहा था उसमें अब 2 कदम का और इजाफा हो गया। अब आएगा असली मजा। नमो नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, सबसे पहले तो आपसे 2 हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, ताकि हमारा ये जो वीडियो बनाने का उत्साह है ये बना रहे। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आपका समर्थन ही हमारा उत्साह है, आपका समर्थन ही हमारी खुराक है। साथियों, इससे पहले हम आपको पेट्रोल डीजल और खाने के तेल में के दामों में होने वाले उछाल से राष्ट्रहित में होने वाले लाभ के बारे में बता ही चुके हैं। और आज चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी जी द्वारा दूध और रसोई गैस में की गई मूल्य वृद्धि से देश का भला होने वाला है, एक आम इंसान का लाभ होने वाला है। साथियों, वीडियो के अंत में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो मोदी जी की दूरगामी योजना के बारे में पहले बात करेंगे एलपीजी गैस की। तो साथियों, एलपीजी गैस के दामों में हुई वृद्धि का रोना रोने वालों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनका काम ही रोना है। एलपीजी सिलेंडर के दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं ताकि हम मालिकों के मालिक श्री श्री अदानी जी की गैस पाइपलाइन योजना का लाभ ले सकें, जो कि एलपीजी सिलेंडर से काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध है। ऐसा करने से बार बार सिलेंडर रिफिल करवाने का झंझट भी नहीं रहेगा। और वैसे भी सरकारी सिलेंडर लेकर हम सरकार का फायदा क्यों करवाएं मैडम? जो हमारे मोदी जी और उनकी पार्टी का फायदा करवाए, उसी का फायदा करवाना ही राष्ट्रहित है। और दूसरी तरफ एलपीजी के दाम बढ़ने से सीधा लाभ होने वाला है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि जब गैस के दाम बढ़ेंगे तो लोग चाहे मजबूरी में ही सही मगर अपने आप गोबर के उपलों का उपयोग करना शुरू करेंगे। उपलों के लिए किसान भाइयों को पशुपालन में वृद्धि करनी पड़ेगी, और पशुपालन बढ़ेगा तो चारे की भी जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर देश में हरित क्रांति आ सकेगी। और वैसे भी हमारे बड़े बूढ़े गोबर के उपलों से बने खाने को ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक मानते थे। हालांकि उन्होंने 70 साल तक राष्ट्रहित में लिप्त पार्टी को सत्ता से दूर क्यों रखा, ये आज भी समझ से परे है साथियों। खैर, अब बात करेंगे देश हित में बढ़ाए गए दूध के दामों की। तो सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें कि दूध के दाम चाहे जितने मर्जी बढ़ा दिए जाएं, मगर गोमूत्र हमेशा मुफ्त ही मिलता रहेगा। इसलिए भक्त मित्रों को दूध के दामों की वृद्धि से रोषित होने की कोई जरूरत ही नहीं है। भूल से भी ये सवाल हमारी वित्त मंत्री से मत पूछ लीजिएगा, वरना वो 2 टूक कह देंगी, मैं तो दूध पीती ही नहीं। खैर, अब सीरियस बात करते हैं। तो साथियों, दूध के दाम बढ़ने से सीधा सीधा फायदा होगा हमारे पशुपालक भाइयों को। और वैसे भी ये जो दिन रात बेरोजगारी का रोना रोते रहते हैं लोग कि भारत इस समय दुनिया का सबसे अधिक बेरोजगार देश बन गया है, तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने अपने घर में 2-2 4-4 गाय पाल लो, गौ सेवा की गौ सेवा करते रहो, बिजनेस का बिजनेस करते रहो, महंगा दूध बेच दो और घर की गायों के गोबर से बने उपलों से खाना बना लो, और मुफ्त का गौमूत्र मुफ्त में है। बिजनेस का बिजनेस, आत्मनिर्भरता की आत्मनिर्भरता। उसके बाद मोदी जी चाहे तो रेलवे बेचें, चाहे तो हवाई अड्डे बेचें, चाहे हमारा पूरा संस्थान बेचें, चाहे पूरा देश बेच दें, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ना किसी की गुलामी, ना जरूरत, ना वास्ता। और अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप वेगन भी बन सकते हैं। और अंत में एक ऐसी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि इन बढ़ते दामों पर ज्यादा हल्ला ना मचाएं, बल्कि खुशियां मनाएं, क्योंकि बहुत से मूर्खों के अनुसार आपके पास और कोई विकल्प तो है ही नहीं।
क्योंकि फिलहाल आप पब्लिक हैं, वोटर नहीं। क्या समझे? कुछ समझे? नमस्कार।